आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वारा कुछ रिक्त पदों के लिए रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कौन कौन से पद हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ के द्वारा जो है 17 सितंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 18 सितंबर 2020 से होंगे और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद में आवेदन करने के लिए जो शुल्क जमा करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2020 की है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर 2020 तक है। तो आपको यहाँ पर जो समय मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने का वो 18 सितंबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में 13 अक्टूबर तक आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। और जो लास्ट यानी जो फाइनल सबमिट है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है 12 अक्टूबर तक, वे अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी इनमें वैकेंसी हैं, कौन कौन से पद के बारे में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके कॉलम 6 में आप देखेंगे जो पॉइंट 6 दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन का, तो उसमें लिखा हुआ है रिक्त पदों का विवरण। तो जो सबसे पहला जो पद दिया है समीक्षा अधिकारी का, इसमें आपकी 19 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी की यानी अनारक्षित हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 5 वैकेंसियाँ दी गई हैं। अनुसूचित जाति की इसमें 3 है और अनुसूचित जनजाति की इसमें 0 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। साथ में दूसरी 2 नंबर पर यहाँ पर अपर निजी सचिव की वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित 23 पद हैं और टोटल वैकेंसी इसमें 23 है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में जो यूआर कैटेगरी यानी अनारक्षित है वो यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। ओबीसी की 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 5 हैं और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 0 है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 2 दी गई हैं। तीसरा है यहाँ पर वृत्त लेखक का, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी हैं। यूआर कैटेगरी की 6 वैकेंसी हैं और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति की 1 है, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 0 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद में समीक्षा अधिकारी लेखा यानी अकाउंटेंट जो रिव्यू ऑफिसर है, उसके लिए यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है जो कि यूआर कैटेगरी से है। शोध सहायक की यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से 2 अनारक्षित और 1 ओबीसी कैटेगरी की है। सुरक्षा सहायक पुरुष टोटल वैकेंसी 5 हैं, जिनमें से यूआर कैटेगरी के लिए 4 और 1 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई है। सुरक्षा सहायक महिला टोटल वैकेंसी 1 है जो कि यूआर कैटेगरी के अंडर में है। उसके बाद में संपादक टोटल 1 एक सिंगल वैकेंसी है जो कि यूआर कैटेगरी की है और विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन जो कि 1 वैकेंसी है और यूआर कैटेगरी की है। अनुसेवक के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी दी गई हैं, जिनमें से 5 आपकी यूआर कैटेगरी की हैं, अनारक्षित हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले शैक्षिक अर्हता क्या है उसके लिए भी हम बात करना चाहेंगे। तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है। प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो, जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो। संपादक के लिए क्या है उसके लिए भी देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना आवश्यक है। संपादक अनुवाद, सारांश, लेखन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा किसी विधान मंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा।
वृत्त लेखक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है। समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। अपर निजी सचिव भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। यानी आपकी आशुलेखन की जो गति है वो 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, जो हिंदी टाइपिंग है उसमें आपकी 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। नियमानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। जो नीलेट है आपका, जिसे पूर्व में DOEACC सोसाइटी डोएक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स CCC होना चाहिए या इसके समकक्ष भी, उसे भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। समीक्षा अधिकारी लेखा की अगर बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी में वाणिज्य की स्नातक उपाधि हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए। शोध सहायक की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो। सुरक्षा सहायक की बात करें पुरुष के लिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है, जिनमें से आपकी ऊंचाई 1.68 मीटर होनी चाहिए, वजन आपका 59 किलोग्राम होना चाहिए, सीना आपका 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 91 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिसके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल, PSC, प्रांतीय रक्षक दल, PRD, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो। सुरक्षा सहायक महिला की बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है। ऊंचाई जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर 1.52 मीटर, जो पर्वतीय क्षेत्र 1.47 मीटर है उनके लिए, और वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिसके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, PSC, प्रांतीय रक्षक दल, PRD, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो। अनुसेवक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब यहाँ पर वेतन की बात कर लेते हैं। तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन जो कि पे मैट्रिक्स लेवल इसका 12 है, 78,800 से 2,09,200 रुपीज़ का वेतन हो स्केल। और संपादक की अगर बात करें तो मैट्रिक्स लेवल जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो 10 है और 5600 टू 1,77,500। वृत्त लेखक पे मैट्रिक स्केल 10 दोनों सेम है। समीक्षा अधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल 8 47,600 टू 1,51,100। और अपर निजी सचिव समीक्षा अधिकारी एक लेखा, तीनों के लिए सेम है। शोध सहायक पे मैट्रिक लेवल है इसका 6 35,400 टू 1,12,400। सुरक्षा सहायक पुरुष पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 टू 69,100। सुरक्षा सहायक महिला सेम है। अनुसेवक पे मैट्रिक्स लेवल 1 और 18,000 टू 56,900। अधिमानी अर्हता की अगर बात की जाए
तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षीय अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। शारीरिक स्वस्थता की अगर बात की जाए तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा तब तक उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। आयु सीमा की बात करें तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन जिसमें आपकी मिनिमम एज न्यूनतम आयु 30 है और जो मैक्सिमम है वो 40 है। तो मैक्सिमम एज सभी के लिए यहाँ पर 40 दी गई है, सिर्फ मिनिमम एज में चेंज है यहाँ पर, जो कि विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की 30 और अनुसेवक की यहाँ पर 18 है। बाकी सभी के लिए यहाँ पर 21 से 40 की एज यहाँ पर दी गई है। आयु सीमा में जो छूट है वो ऐसा सभी वैकेंसी में होता है वैसे ही है। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए और उन्हें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम फीस की भी बात कर लेंगे कि फ़ीस कितनी है। तो पाठ्यक्रम जो है कुछ इसका इस तरीके का रहने वाला है। जो इसका प्री एग्ज़ाम है यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है तो उसके लिए क्या है हमारे पास जो सिलेबस में दिया है, जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है उस पर देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑब्जेक्टिव है वे क्वेश्चन होंगे जिनका जो टोटल है जो कुल प्राप्तांक है वो 100 होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। जो 2 सेक्शन इसमें दिए हैं, सेक्शन 1 में आपका सामान्य अध्ययन आएगा और सेक्शन बी में आपका सामान्य हिंदी आएगा। तो सामान्य अध्ययन से भी आपके 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और सामान्य हिंदी से भी आपके 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है। जो प्रारंभिक परीक्षा का है उनमें सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आएंगे वे आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भी इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता ये आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर 9 पॉइंट में जो लिखा हुआ है इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैक्सिमम हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक वगैरह के क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य हिंदी है तो विलोम 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम तद्भव शब्द 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो जाता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम दिया गया है। जैसे समीक्षा अधिकारी की अगर बात करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र आएंगे, जिसमें से पहला आपका सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा आपका सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य अध्ययन में आपके 140 प्रश्नों की संख्या होगी और सामान्य हिंदी में आपके 60 प्रश्नों की संख्या होगी। जो सामान्य हिंदी का जो टोटल मार्क्स होगा वो 60 होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो कि सामान्य अध्ययन का होगा उसमें आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 140 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 140 क्वेश्चन यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसके बाद में प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या आना है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, समाज, बौद्धिक क्षमता। और जो सेकंड पेपर है इसका विलोम शब्द 10 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी 10 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द,
विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। उसके बाद में अपर निजी सचिव का जो है वो आपका यहाँ पर अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्रवाई 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा और जो जिसका द्वितीय चरण है उसमें आंसू लेखन टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो अहरकारी प्रकृति की होगी। आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का चयन माननीय सभापति जी द्वारा किया जाएगा। तो इसमें भी आपका जो भाग 1 है उसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, भाग 2 सामान्य ज्ञान और भाग 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीनों से 50-50-50 के प्रश्नों की संख्या रहेगी। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50-50-50 पूर्णांक यानी टोटल 150 नंबर का ये प्रश्न होगा और जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे देखने को मिलेंगे। द्वितीय चरण आपका आंसू लेखन और टंकण परीक्षा होगी जो कि अहरकारी है, क्वालिफाइंग नेचर की है। इसका पाठ्यक्रम नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आज भी इसकी वेतन के बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा कर ली है। और अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। स्टेट बैंक कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू ही करना है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपको पृथक पृथक शुल्क देना होगा। जब अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, आप सेकंड मेंस में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके बाद अपने जो एग्ज़ाम का जो फीस है वो वहाँ पर पे करनी है, फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो क्या इनकी फ़ीस है एक बार देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क रुपए में, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित है। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा है तो पृथक पृथक रूप से। तो सामान्य अनारक्षित के लिए यहाँ पर 1050 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1050 है, अनुसूचित जाति के लिए 800 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1050 रुपये, दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का 50 रुपये आपको पे करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही आपको देना है। महिला के लिए तदैव और भूतपूर्व सैनिक के लिए तदैव। तो ये रहा आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।